स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है भिन्न। इसका एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए 5 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का और भी एक दो तरीका हो सकता है। तो और एक तरीका हम लोग जो यहाँ पे है, हम लोग क्या है यहाँ पे काटने का नियम यानी कि विभाज्यता का नियम से हम लोग इनको बनाएंगे, हल करेंगे। तो और एक नियम क्या हो सकता है कि इनको इनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों से हम लोग विभाजित करते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जब वो विभाजित नहीं होगा और वो जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो हम लोग इसको क्या है विभाज्यता का नियम से यानी कि काटने का नियम से ये करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको काटने का नियम नहीं पता है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो आपको उससे क्या है क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो देखिए ये दोनों को हम लोग पहले चेक करते हैं कि कौन सा संख्या से विभाजित होगा। तो सबसे पहले क्या आता है, 2 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होने से वो 2 से भाग जाएगा। तो देखिए इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 0 है, तो यानी कि ये दोनों संख्याएं 2 से भाग जाएंगी। तो दोनों को हम लोग 2 से काटते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, फिर और ये 0। अब देखिए इसके लास्ट में 4 है तो ये 2 से भाग जाएगा। इसके लास्ट में 0 है, ये भी 2 से भाग जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखिए ये 2 एकम 2, अब 3 से 2 गया तो 1 बचा, 1 और ये 0 मिलके कितना हो गया 10, तो 2 पछे 10। अब देखिए ये इसके लास्ट में 2 है, ये 2 से जाएगा पर ये 2 से नहीं जाएगा। तो हम लोग अलग अलग संख्याओं से विभाजित नहीं करते हैं, एक ही संख्या से दोनों को विभाजित कर सकते हैं। तो जब अब ये दोनों 2 से नहीं जा रहा तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम क्या बोलता है, सबको जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 और 5, 1 और 5 को जोड़ने से 6, 3 का पढ़ा में 6 आता है यानी कि 3 से भाग जाएगा। देखिए 2 और 1 को जोड़ने से 3, तो 3 का पढ़ा में 3 आता है यानी कि ये दोनों अब 3 से भाग जा रहे हैं। तो 3 पछे 15 और 3 चौके 12, तो कितना बच गया 4 और नीचे 5। तो देखिए अब ये दोनों किसी से विभाजित नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4/5 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इस तरह देखिए 2 नंबर क्या है 150/48, ठीक है। देखिए ऊपर में क्या है 150 के पीछे में 0 है यानी कि ये 2 से विभाजित होगा। नीचे में 48 के पीछे में 8 है तो ये भी 2 से विभाजित होगा। तो देखिए ये क्या होगा 2 सत्ते 14। अब 15 से 14 घटे तो 1 और ये 0 मिलके कितना हो गया 10, तो 2 पछे 10। यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8। फिर देखिए ये 2 से जाएगा पर ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम क्या बोलता है, जोड़िए। 4 और 2 को जोड़िए 6, 3 का पढ़ा में 6 आता है तो ये 3 से विभाजित होगा। 7 5 12, तो 3 का पढ़ा में 12 आता है तो ये 3 से विभाजित होगा। तो देखिए 3 अट्ठे 24, फिर 3 दूनी 6, 7 से 6 गया तो 2 और 7 से 6 गए तो 1 और ये 5 15, तो 3 पछे 15। अब देखिए ये 2 से जाएगा पर ये नहीं जाएगा, ये 3 से ये भी नहीं जाएगा। देखिए 8 और 5 2 7 ये भी नहीं जाएगा। ये 8 5 से ये विभाजित होगा पर ये भी नहीं होगा। तो ये 25 और 8 किसी से और विभाजित नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25/8। तो ये हुआ आंसर, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में देखिए क्या है 84/98। तो देखिए 84 के पीछे 4 है यानी कि वो 2 से विभाजित होगा। 98 के पीछे में 8 है तो वो भी 2 से भाग जाएगा। तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, 9 से 8 गया तो 1 और 8 18, तो 2 नम 18। अब देखिए ये 2 से जा रहा पर ये नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या है 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम में क्या है ना जोड़ना पड़ता है। तो 4 और 2 6, 3 का पढ़ा में 6 आता है, ये 3 से विभाजित होगा। और ये 4 और 9, 9 4 13, 3 का पढ़ा में नहीं आता 13, तो ये 3 से दोनों विभाजित नहीं होगा। तो अब हम लोग किससे चेक करेंगे 5 से। 5 का नियम क्या बोलता है, लास्ट में 0 या 5, तो ये दोनों की 5 से दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो जब 2 3 और 5 से विभाजित नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग 7 से भाग करके देखते हैं। तो देखिए 7 का पहाड़ा बोलिए 7 6 42 और 7 7 49, यानी कि ये दोनों 7 से विभाजित होंगे। तो 7 6 42 और 7 7 49, तो कितना हो जाएगा 6/7। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है देखिए 12/52। तो देखिए इसके भी पीछे 2 है, इसके भी पीछे 2 है, यानी कि ये दोनों 2 से विभाजित होगा। तो देखिए 2 6 12, ये 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1 और 2 12, तो 2 6 12। फिर ये जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखिए ये 3 और 13 नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों किसी से विभाजित नहीं होंगे, तो 3/13 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या है देखिए 7/28।
तो देखिए 2 से भाग जाएगा पर ये नहीं, तो देखिए ये 3 से ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं, 5 से कोई नहीं जाएगा, तो 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 1/4, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 देखिए क्या है, रोहित के पास 20 रुपये, मिष्टी के पास 60 रुपये और रुक्कू के पास 70 रुपये थे। तीनों ने क्रमशः 10 रुपये, 30 रुपये और 35 रुपये खर्च कर लिया। यानी कि रोहित के पास 20 रुपया है, उसमें से उसने 10 रुपये खर्च किया। मिष्टी के पास 60 रुपया है, उसमें से उसने 30 रुपया खर्च किया। और रुक्कू के पास 70 रुपया था, तो उसने 35 रुपया खर्च कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है। तो तीनों ने जो खर्च की राशि उनका भिन्न निकालना और ये जांच करना कि क्या ये समतुल्य है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, एक एक जन का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रोहित के लिए। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, कुल राशि। तो रोहित के पास कुल राशि कितनी है, 20 रुपया। अब इसका लिखते हैं खर्च राशि। तो रोहित का खर्च राशि कौन सा है, ये 10 रुपया। अब क्या निकालते हैं, खर्च राशि का भिन्न। तो देखिए खर्च राशि का भिन्न को कैसे लिखते हैं, खर्च कितना हुआ, 10 रुपया, कितना में से, 20 में से। तो ये क्या लिखेंगे, 10/20, ये 0 कट गया, यानी कि 1/2। अब लिखेंगे हम लोग मिष्टी के लिए। तो देखिए मिष्टी के लिए भी लिखते हैं हम लोग कुल राशि। तो मिष्टी के पास कुल कितनी राशि है, 60 रुपये। अब लिखते हैं खर्च राशि। तो मिष्टी का खर्च राशि कितना है, ये देखिए 30 रुपया। अब लिखते हैं खर्च राशि का भिन्न। तो खर्च राशि का भिन्न कितना होगा, तो देखिए मिष्टी ने कितना रुपया खर्च किया, 30 रुपया, कितना में से, 60 में से। तो लिखेंगे 30/60, ये 0 कटा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया, 1/2। अब लिखेंगे कौन है, रुक्कू, रुक्कू के लिए। तो देखिए रुक्कू के लिए कुल राशि कितना है, कुल राशि है देखिए रुक्कू के पास 70। फिर लिखते हैं खर्च राशि। तो खर्च राशि कितना है, 35 रुपया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, खर्च राशि का भिन्न। तो देखिए खर्च राशि का भिन्न क्या होगा, कितना रुपया खर्च हुआ, 35, कितना में से, 70, तो 35/70। तो देखिए दोनों कटेगा 5 से, 5 7 35, 5 एकम 5, 7 से 5 गया तो 2, 2 और 0 20, तो 5 चौके 20, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये भी कितना आया, 1/2। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जांच करने की क्या प्रत्येक द्वारा राशि की गई खर्च की गई राशि का अनुपात समतुल्य है। तो लिखेंगे हाँ, प्रत्येक द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।